आज पूर्णिया में एक ही मांग चल रहा है, पूर्णिया एयरपोर्ट का। पूर्णिया एयरपोर्ट का जो है मामला ज़ोर शोर से उठ गया है। यहाँ पे ज़ोर शोर से उठने के बाद भी लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि किसान का ज़मीन है उसे अधिग्रहण करने में बहुत ही कठिनाइयाँ हो रहा है। यहाँ के किसान जो है बहुत दुखदाई में है। आपका क्या नाम है? दिलीप पासवान मेरा नाम है। अच्छा, अब यहाँ का स्थानीय निवासी स्थानीय निवासी है और केंद्र सरकार जो है तो वो तो जमीन नहीं लिया। बिहार सरकार क्यों जमीन लिया? वो अपना समाज या गांव समाज को देख के चला, गांव समाज को लेके चला, गांव समाज को लेके नहीं तो चला। उन्हें था मुकेश अंबानी को देना, पैसा लेना। उन्होंने कहा कि इस बार जीतेंगे तो बहुत कुछ करेंगे। 10 साल से जीतते हुए आगे कुछ नहीं किया। अब तो जमीन बेचने के लिए क्या, पूरा ग्वासी को खाली करने के लिए वो आ रहा है। पूरा ग्वासी खाली करके जाएगा वो। जैसे एक समय में वो बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को सब ने पढ़ा लिया, सर्विस का को कितना को मिला, जमीन के मीटर का आरक्षण कितना मिला। उसी तरह से वो हवाई अड्डा का सब मुकेश अंबानी को टका ले लेगा, चला जाएगा। इस बार तो वो लास्ट बार है, वो सबको बेच के चले जाएगा। जैसे कांग्रेस बेचा वैसे वो भी बेचेगा। मतलब कि आप लोग पे सरकार कोई रहम नहीं कर। ये सरकार कुछ नहीं कर रहा है, बिहार सरकार कुछ नहीं कर रहा है। बिहार सरकार एक धुआं है कि हम लोग, सरकार ने बोला कि हम कुछ करके जाएंगे बिहार में, लास्ट बार सबको देंगे। देते देते सबको लेके चला जाएगा। जमीन लेके चला गया, जमीन लेके चला गया, बाल बच्चा को भी लेके चला गया। सही बात है। वो कौन रोजगार दिया? मेरे बाल बच्चा को कौन रोजगार दिया? कौन धंधा किया? कोई कुछ किया? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को भी पढ़ाए, बेटा को भी पढ़ाए। हर जोत रहा है, कोई जाके होटल में खट रहा है। तो क्यों बिहार सरकार कुछ क्यों नहीं किया? अभी तक कुछ क्यों नहीं किया? करने के लिए चाहते तो अभी रिटायरमेंट जितना भी सर्विस वाला है सबको रिटायर करके वो नजदीक सब है ना, सबको ले सकता है। हाँ, सबको युवा को तो मिलना ही चाहिए मौका। हाँ, तो क्यों नहीं लेता है? उसी को रखता है, आंगनबाड़ी हो या सेविका हो, सब उसी को रखता है। क्या सबका जमींदारी वो लेके चला जाए। आइएगा आप इधर ही आइएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर मिश्रा है। आपका भी जमीन कट रहा है? मेरा भी जमीन कट रहा है। यहाँ सब तो गरीब किसान है, छोटा छोटा किसान, छोटे किसान है। हाँ, छोटे मतलब ये 10 कट्ठा 1 एकड़ के लगभग वही है, बस किसी उससे को ज्यादा 2 नहीं। कट्ठा है, किसी को 10 कट्ठा है, किसी को 1 बीघा, किसी को तरह नहीं है सबको तो कट रहा उसी है। में मजदूरी करता है, कमाता है, करता है। इतना ही जमीन बचा है। हम लोग का दादा परदादा का पहले भी हवाई अड्डा में कट गया जमीन। जो थोड़ा सा बचा है तो मतलब एक मुर्गी को 2 बार हलाल करने जा रही है सरकार। ये तो सरकार का गलत नीति है। हाँ, अगर एक बार में किसी किसान का पूरा कट जाता तो फिर कहाँ जाएगा? वो सोचना चाहिए सरकार तो को। किसी तरह थोड़ा सा जमीन में गुजर बसर कर रहा है, उसको भी नंगा नाच कराने के लिए अब सरकार तैयार है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को तो एक के बात है, जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। एक के उपाय है। बगल में बमडम है, बमडम के चारों बगल जमींदारों का जमीन है। यहाँ 200 एकड़ ऐसे पड़ा हुआ है। बगल में बुधेली है, वहाँ भी 200 एकड़ पड़ा हुआ है। सरकार की नजर उस पे नहीं जाती है। सरकार की नजर जाती है ये 2 कट्ठा 4 कट्ठा 6 कट्ठा पे। छोटे जमीन वाले छोटे जो जमींदारों किसान है वो फिर बचाए कहाँ? फिर उसका अगर जमीन ले लेंगे तो फिर जाएगा कहाँ? जीवन बसर भी नहीं हो पाएगा। लेकिन सरकार को इस पे सोचना चाहिए। सरकार को सोचना ही नहीं चाहिए। सरकार अगर नहीं सोचेगी तो हम लोग बहुत कुछ सोच लेंगे उसके लिए, चाहे उसमें हम बर्बाद हो जाए या सरकार को बर्बाद कर दें। एक ही डू एंड डाई वाला सिस्टम हो गया हम लोग के पास, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। क्योंकि जमीन ही नहीं है। जो छोटा सा जमीन है 10 कट्ठा 20 कट्ठा, उसी में आदमी सब्जी उगाकर अपना परिवार का भरण पोषण करता है। 2 रुपया उससे होता है। जब वो भी चला जाएगा तो क्या करेगा?
मर मिटने के लिए आदमी तैयार होगा कि नहीं होगा? हाँ, जब वो कुछ नहीं रहेगा तो क्या खाएगा पिएगा? सही या बात। अपना गुजर बसर किस तरह करेगा? सही बात है। नहीं बोलता है खस्सी का जान जाए खबिया का स्वाद नहीं। हम लोग का जान जा रहा है, चारों बगल आदमी चढ़ रहा है, हवाई जहाज पे कैसे चढ़े, कैसे चढ़े? उनको मतलब ये कौन टीम मिथिला वाला स्टूडेंट, उसको चढ़ने का ताल है, हमारी जान की फिक्र नहीं है उनको। उनको लग रहा है कि कब हवाई अड्डा शुरू हो जाए। एक तो ये सिविल एरिया है, सुरक्षा के हिसाब से यहाँ बगल में पब्लिक वाला तो चलना ही नहीं चाहिए। सही बात है। हाँ, सुरक्षा के हिसाब से वो भी नहीं चला। तब डिफेंस एरिया है। हाँ, डिफेंस एरिया है। सरकार की नीति गलत है। तो वो आप लोग का जमीन कट रहा है, उसमें पूरा मतलब आपका भरण पोषण जो भी चीज होता है घर का सारा कुछ जमीन से ही निकलता है। सब कुछ। जब जमीन कट गया तो यहाँ का जो भी था मजदूरी करने लगा, वो अपने बाल बच्चा को क्या पढ़ाएगा? जिसमें है उसमें खाली उनके जीने के लिए बहुत हो गया। बाल बच्चा पढ़ाने के लिए आजकल खर्च है, उतना खर्च कहाँ से गरीब आदमी पे कर पाएगा? गरीब आदमी तो पे नहीं कर पाता है। तो जो है उसमें खाली भरण पोषण चल रहा है आदमी का। शिक्षित भी नहीं है, नौकरी भी कहाँ से लेगा? तो आसरा तो खैर जमीन ही है हम लोग का, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सारा कुछ जमीन चाहिए, सब कुछ जमीन है। सही बात। जो थोड़ा सा बचा है वही मेरे लिए जीवन है। अगर वो भी ले लेगी सरकार तो वो फिर भी आप ले लोग लेगी तो रोड पे मतलब आएंगे। हम लोग को गोली के सामने रखने की बात हो गई। वही बात है। बस, दूसरी तो कोई बात है नहीं। सरकार अपनी नीति को बदले, जमींदारों का जमीन बगल में है वहाँ पे अपना हवाई अड्डा का विस्तार करे। उधर से हाँ। अधिग्रहण जब बड़ा जमींदारों का ले तब 200 एकड़ प्रति पड़ा है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। बगल में 60 एकड़ का बमडम पड़ा हुआ है जो खाली जगह है, कोई देखने वाला नहीं है। उसमें सरकार का नजर नहीं जाता है। सरकार की नजर जा रही है गरीब का। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, दुख दर्द किसी का सुनने वाला नहीं है, उसके मतलब इसमें नजर में जा रहा है। तो सरकार का नीति गलत है, तो अब क्या बोला जाए? तो हम लोग लड़ने के लिए अभी पीछे नहीं है। इसके लिए हम लोग पूर्णिया में भी हंगामा किए, हाई कोर्ट में भी केस किए हैं। जिस तरह हो, इसका पीछा हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। सरकार से आर पार लड़ने के लिए हम तैयार हैं। आपका मांग क्या है? सरकार से क्या मांग रहे हैं आप? मांग कुछ नहीं है, मांग कुछ नहीं, हम जमीन देंगे ही नहीं। मांग यही हुआ कि जमीन नहीं देंगे। हाँ, और जमीन दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। आप किधर कभी कहीं और से ले जमीन। हाँ, लेकिन हम लोग जमीन पड़ा है, बहुत सारा पड़ा है वहाँ ले। छोटा जमीन मतलब हाँ, छोटा किसान है हम लोग। नहीं। हम लोग का जो गांव है, एक पंचायत का गांव है, वार्ड नंबर है, वो कट जा रहा है। अब रहेंगे कहाँ? यहाँ इसके लिए तो मोटा मोटी वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 10 प्रभावित है। दूसरे को तो कुछ लेना देना नहीं है, समझे ना? जिसमें केवल गरीब तबका का आदमी बस रहा है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। काहे कि अगले बार भी इसी सब का जमीन दादा परदादा का सब हवाई अड्डा में कट गया। बचा तो वही टुकड़ा टुकड़ा बचा है। अब एक परिवार में हमको 1 बीघा है तो उसका 5 बेटा है, बांट दीजिए तो 4 कट्ठा का हो गया। 4 कट्ठा में आदमी क्या करेगा? अपना थोड़ा खेती करते हैं, थोड़ा मजदूरी करते हैं, इसी में गुजर बसर होता है। लगभग ये वार्ड नंबर 9 या 10 जो आप बताएं। हाँ, 9-10 है। उसमें जनसंख्या 9000 के अप्रोक्स होगा या 4-5 हजार? नहीं, इसमें जनसंख्या मोटा मोटी हम लोग 5000 के लगभग हैं। 5000 जी, 5000 है, लेकिन सरकार को आंख उठा के नहीं देख रही है। आप उठा के नहीं देख रही है। 5000 क्या करेंगे? क्या हाँ। उनका भरण पोषण कैसे होगा? कैसे जमीनी होगा? विवाद, उसका विधि व्यवस्था कैसे चलेगा, ये सोचने का उसके पास फुर्सत नहीं है। उधर से मंत्री साहब बोलते हैं पैसा दे दिए हैं, जल्दी करो जल्दी करो। नीतीश कुमार तैयारी में है कि जल्दी हो जाए। वो लोग सिर्फ अपना देख रहे हैं, आप लोग का नहीं देख रहे। बस कुछ नहीं देख रहे हैं, हम लोगों का कुछ देख ही नहीं रहे हैं। देश तो बेचा नीतीश कुमार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंकज कुमार यादव है। आपका भी जमीन कट रही है? बिल्कुल, मेरा भी जमीन का पहले आप पत्रकार बंधु खरवासी में बधाई आपको आए। आपके द्वारा अमून पत्रकार भाई को भी बुलाना चाहते हैं और सच यहाँ दिखाना चाहते हैं। आपके माध्यम से यहाँ की गरीब किसान की जो जमींदार अधिग्रहण होने जा रही है या भविष्य में होगा। हम लोग हमारे पूर्वज में भी बहुत सारे जमीन हवाई अड्डा में चला गया और अभी भी हम जब से यहाँ पे जन्म हुआ हमारा तब से ही सुन रहे कि जमींदारी है जमींदारी। तो हम लोग रात में भी जो खाते हैं सुबह नींद में वही सपने में भी वही आता है कि जमीन ही जा रही है। तो हमारा नींद और चैन दोनों हराम करके सरकार ने रखी।
तो आपके माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि यहाँ के किसान से कभी आज के मिले या जिला प्रशासन कभी आके बात किए कि आज किसान की क्या दिक्कत है। कभी बात नहीं की, कभी नहीं, पदाधिकारी कोई भी नहीं आया, कभी नहीं आया। हम आपके माध्यम से बताना भी चाहते हैं, यहाँ की सरकार को कहना भी चाहते हैं कि हमने जिला कलेक्टर को कई पत्र दिए, यहाँ से लेके उद्यान मंत्री तक दिए, लेकिन आज तक किसान की समस्या को नहीं देखने वाले। हम आपको 1962 की बात बताते हैं। 1962 में जब हमारी सारा जमीन चला गया, अब छोटे छोटे टुकड़ों में जो हमारी जमीन बची हुई है और उस जमीन पे हम अपना भरण पोषण करते हैं, हमारा जीविका वही है। हम उससे मेरा जीने का साधन हुई, उसके जीने का साधन हमारा छिन जाएगा तो हम कहाँ जाएं? रहेंगे कहाँ, रहेंगे क्या, खाएंगे पिएंगे क्या? जी बिल्कुल, मुद्दा हमारा यही है। मुद्दा भटकाने की जरूरत नहीं है, सरकार को भटकने की भी जरूरत नहीं है। हम बताना चाहते हैं सरकार को आपके माध्यम से ऑप्शंस है, खोजा जाए और देखा भी जाए, लेकिन सरकार को बड़े किसानों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। यहाँ छोटे छोटे किसान को परेशान करने कर रही है, जो वो कुछ नहीं कर पाएगा। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं यहाँ देखा जाए, एक बार आके उस सरकार को देखा जाए। वो उसके पास डेटा तो है ही, वो देख भी रहा है कि एक किसान के पास कितना जमीन है, एक किसान के पास कितना डेटा है तो देख सकते हैं, लेकिन नहीं, फिर भी भ्रमित कर रहा है। पूर्णिया जनता को भ्रमित कर रहा है, बिहार सरकार को भी भ्रमित, केंद्र सरकार भी भ्रमित कर रहा है। उसके पास ऑप्शन है, हवाई अड्डा में 2400 एकड़ जमीन है, वो किस काम का है? हमारे पास ममडम के पास चले आइए, वहाँ पे देखिए ममडम आज से जब से मेरा जन्म हुआ है तब से वैसे ही खाली पड़ा हुआ है। आप यहाँ से जाएंगे लौटते हुए देख सकते हैं, इसके दाहिने रोड के दाहिने ओर जमीन देखिएगा आप, वहाँ पे खाली पड़ा, यूं खाली पड़ा हुआ है। लेकिन सरकार वो जमीन नहीं, उसको नहीं दिखती है, उसको जमीन दिखती है छोटे छोटे किसानों के दिखती है, जिसका भरण पोषण उसी से होता है, उसी का। बिल्कुल, सरकार की यही मंशा है कि छोटों किसान की जान ले ही लिया जाए। अब भी बहुत मतलब दुखदाई में है, क्योंकि जमीन किसी का जाता है तो बहुत ही दुख होता है आदमी को। बिल्कुल, क्योंकि उसका भरण पोषण वहीं से होता है, जमीन से ही सारा कुछ निकलता है। बिल्कुल पत्रकार महोदय, आपके बातों से हम सरकार को यही बताना चाहते हैं कि हमारा जमीन ही ले लिया जाए तो मेरे पास बचेगा क्या? हमारा माध्यम जीने का वही है, जीने का माध्यम, जीविका ही वही है। बहुत हमारा नाम हकरत लाल मेहता। आप पेशे से क्या है? हम पेशे से किसान भी हैं, क्या वकील भी है पेशे से। आपका भी जमीन का कट रहा है क्या? इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है सामरिक दृष्टिकोण से। सामरिक दृष्टिकोण से इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमारा यहाँ बगल में चाइना से हम लोगों को बराबर कंस्ट्रक्शन होते रहता है। इसका इम्पोर्टेंस जो है बहुत ज्यादा है सामरिक दृष्टिकोण से। सही बात है, ज्यादा तो दृष्टिकोण यहाँ डिफेंस के लिए बना हुआ था। डिफेंस के लिए ही बना हुआ है। डिफेंस के लिए इस हवाई अड्डा को सुरक्षित रखना चाहिए, इसलिए हम लोग कहते हैं कि डिफेंस एरोड्रम के बगल में कोई सिविल नहीं बनना चाहिए, सिविल एरोड्रम नहीं बने। यहाँ पर कोई भी स्पाई आएगा, कोई देश का जो पैसेंजर बन के आएगा, वह क्या हम लोगों का वो बताएगा जो हम पैसेंजर हैं, स्पाई बनकर आएगा। आप आज का युग जो है हमिट वाला नहीं रह गया है, जिसमें ह्यूमन से स्पाइंग किया जाता था। अभी इलेंट का युग आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक से अपना कर लिया जाएगा, स्पाइंग कर लिया जाएगा। इससे कुछ दिन पहले यहीं पर हवाई अड्डा के अगल बगल से 3-4 ठो स्पाई को पकड़ा गया, जिसको जेल में डाला गया है। वह दृष्टिकोण से जबकि कोई परिचालन नहीं शुरू है, उस तरह से यहाँ पर स्पाइंग हो रहा है। और यदि परिचालन शुरू हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर, तो और भी यहाँ इस हवाई अड्डा का इम्पोर्टेंस ही खत्म हो जाएगा। या तो सरकार सिविल एरोड्रम घोषित कर दे इसको, डिफेंस का डिफेंस ही रहने दे। इसलिए सामरिक दृष्टिकोण से इसको गरिमा को बनाए रखे सरकार, हमारा कहना यही है। और दूसरी बात है जो 1962 के बाद हम लोग का बहुत सारा जमीन सारे गांव का लिया गया, अगल बगल के गांवों का लिया गया। करीब 2400 एकड़ जमीन यहाँ पर अधिग्रहित की गई उस समय। और उस समय जमीन अधिग्रहित की गया, उस समय का रिकॉर्ड के अनुसार से अभी तक जब कुछ आदमी पैसा नहीं उठा पाया, कितना आदमी भूमिहीन हो गया,
उसको भूमिहीन न रहा। अभी कुछ खरीद बिक्री करके वो सब खरीदा है, खरीद करके अपना जीवन यापन चला रहा है। वो ऐसे जमीन को लोग सरकार ले रही है, बाहर में ले सकता है। ऐसी सरकार को ऐसा चाहिए जो कि जहाँ जिसका जमीन ज्यादा है वहाँ ले, या तो जिसका जमीन कभी नहीं गया है जो निखालिस है वैसे व्यक्ति का जमीन दे। सिर्फ छोटे किसान का ले रही है। और दूसरी बात है, यहाँ सामरिक दृष्टिकोण से यहाँ तो नहीं बनना चाहिए। दूसरे जगह पूर्णिया जिला में बहुत सारा जमीन पड़ा हुआ, खाली पड़ा हुआ है। सरकार के पास पैसा नहीं है, सो बात नहीं है, सरकार के पास काफी पैसा है। इसलिए जहाँ पर जैसे जलालगढ़ में है, कहीं वहाँ बनमनकी के नजदीक है, बहुत जगह जमीन ऐसा खाली पड़ा हुआ है जहाँ पर कि अधिग्रहण करके सरकार बना सकती है। लेकिन यहाँ पर कैसे बनाने जा रही है? यहाँ तो नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे निवासी भी रहते हैं, ग्रामीण, हाँ, उनका घर भी अगर गुजर बसर वहाँ, हाँ, अगर घर ही तोड़ दिया जाएगा तो गुजर बसर नहीं। 301 में हमारा संविधान जो कहता है किसी का प्रॉपर्टी लीजिएगा वह बिना कानूनी प्रक्रिया को, प्रोसेस को एग्जॉस्ट किए हुए नहीं ले सकते। वो कोई उसका सबका नियम कानून बंधा हुआ है, तो कानूनी सब संविधान से चलता है। ऐसे नहीं ले सकते किसी का भी कुछ, ऐसे नहीं ले सकते, कोई भी संपत्ति नहीं ले सकते हैं। तो वह प्रोसेस जो है, प्रोसेस एग्जॉस्ट नहीं किए, केयरफुली एग्जॉस्ट नहीं किया, ऐसे सो मोटो हो गया, सब कागज में हो गया सो मोटो। तो ऐसे से नहीं चलेगा। आप जमीन ले रहे हैं और उसके बाद प्रोसेस भी ठीक से नहीं कीजिएगा तो मैंने संविधान को भी धज्जी उड़ा दिए, कानून को भी धज्जी उड़ा दिए। कानून तो बना हमारा, कानून के अनुसार में चलना होगा आपको, तो कानून के अनुसार तो चले नहीं। SIT टीम जो गठित हुई उसमें से एक तो लेडीज को भी रहना जरूरी था, लेडीज नहीं था। दो ठो, एक तो मिथिलेश सिन्हा जी आए हुए थे, एक तो कबीरुद्दीन जी आए हुए थे, जो यहाँ पर दो ही पदाधिकारी आए थे यहाँ पर करने के लिए। ये सब में भी देखो ना बहुत सारा त्रुटि है, बहुत सारा। उसी के अनुसार हम लोग रीट में गए हुए हैं और उसी पर है। यहाँ डिफेंस का जो मैटर है, डिफेंस का करना चाहिए। ग्रामीण बसावट जो है, ग्रामीण बसावट के इतना नज़दीक में। दूसरी बात है, एक हम लोगों का हम एक तो निकाले हैं उसमें जो 9 यहाँ पर दिया भी नहीं जाता। हम लोगों को 1000 किलोमीटर ही अधिग्रहण किया गया है, वहाँ पर लेना चाहिए। हम तो पहले भी यहाँ पर दिए हुए कि पूर्णिया जिला में बहुत सारा जमीन खाली पड़ा हुआ है। यहाँ छोड़ करके इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए, इस हवाई अड्डा के इम्पोर्टेंस को देखते हुए दूसरी जगह बना, लेकिन यहाँ पर इसको बहुत प्राइम इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर इसको देखते हुए दूसरी जगह सिविल हवाई अड्डा बनाए, सिविल एविएशन के लिए दूसरे जगह सरकार जमीन नहीं। लेकिन बगल में डिफेंस है, तो डिफेंस सुरक्षा के अनुसार देखते हुए भी यहाँ नहीं बनना चाहिए। डोमेस्टिक नहीं होना चाहिए यहाँ, क्योंकि यहाँ पर 2-3 ठो 4 ठो स्पाई जो कि पकड़ा जा चुका है, जिसको जेल में भेजा जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर जो प्लेन उड़ेगा, जो यात्रीगण आएंगे, वो यात्रीगण क्या वो यात्रीगण ही रहेंगे? हाँ, यात्रीगण ही रहेंगे कि स्पाई रहेंगे। आज का युग तो हमिंट वाला नहीं है जो जा गए, एलिंट वाला युग आ गया है। एलिंट में कोई इलेक्ट्रॉनिक वाला सामान से कुछ से कहीं से कुछ किया जा सकता है। तो ऐसे उस एरोड्रोम के परमिसेस में जाने के लिए कैसे दिया जा सकता है? इस मामला को आपने कोर्ट में पहुंचा है, कोर्ट में लेके गए हैं कि नहीं? हाँ, हमने कोर्ट में भी ऐसे इस पॉइंट को रेज किया है, लेकिन वो कहते हैं, कलेक्टर साहब बोले लेकिन आप बागडोगरा गए हैं? हमने कहा हम नहीं गए हैं। नहीं, आप कोर्ट जा सकते हैं इस मामले को लेके। जैसे कोई भी जमीन अधिग्रहण होता है, निजी जमीन अधिग्रहण होता है, आप नहीं देना चाहते हैं, आप कोर्ट में इस चीज के लिए आप अपील कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ना हम लोग रीट किए हैं। ये जो हम लोगों को खारिज कर दिया ना, इनको कलेक्टर साहब को पावर था 50 एकड़ ही जमीन अधिग्रहण, सरकार 50 एकड़ ही। हाँ, सरकार जो किया गया है, सरकार में 50 एकड़ ही खारिज जो करती है, इसके विरुद्ध किया है। और जो फिर रीट किया बात बहुत सारे डिटेल्स हो ही चुका है। मुख्य बात एक जो रखते हैं जो कि हमारे पदाधिकारी लोग सारे लोग बीपीएलधारी मतलब यहाँ सारे लोग, ये तो कलेक्टर साहब अपने बैठे अपने पंजीयन
दूसरी बात है, एक किसान का जमीन कट रहा है, जमीन 3 एकड़ कट रहा है, लगभग 3 करोड़, उसमें से 25 किसान भूमिहीन होने जा रहा है। ये तो हमारे जिला पदाधिकारी को बैठे बैठे सोचना चाहिए। सरकार भाई IAS है, कलेक्टर है, तो सबके विषय में सोचेंगे, विचारेंगे, क्या बैठे हैं, कौन कलेक्टर है पता नहीं। ये सब कलेक्टर तो हो गया, वो मंत्री का नहीं होता है, उसका संतरी मंत्री करेगा, माला पहनाने का धीरे धीरे मुखिया सब पहनाने वाला नेता सब करता है। अभी जो है कि यहाँ के लोग जमीन कटने के बाद यहाँ तो कोई अपने बाल बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, पहले बगलो तो उसका रोजगार है।